सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ये आपके साथ भी आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहां से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आप बताइए, आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहां से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। चांटा मारने में और डंडा मारने में अंतर है। चांटा अपमानजनक है, जो हिरासत में आ गया है अब आप उसको मारेंगे तो ये तो बदले की भावना से हो गया। व्यक्तिगत और जातीय चरित्र दिखाई देता है। करके मारता है तो ऐसा लगता है कि उसको ये महसूस हो गया कि इस व्यक्ति का कोई नहीं है, ना इसको न्यायालय में कुछ मिलने वाला है, ना इसकी बिरादरी के लोग पुलिस में हैं, ना इसकी बिरादरी का कोई नेता है, ना इसकी बिरादरी का कोई वकील है, इसका कोई नहीं है और मैं जो चाहे करूंगा और मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। मेरा वरिष्ठ मान्यवर कांशीराम जी के चरणों में जो अनेक तरह से दलित समाज और जो अनेक तरह से विशेषकर पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश से जो शेड्यूल कास्ट समाज है हमेशा नमन करता रहेगा। कारण आप सभी जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी ने जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण दलित समाज शेड्यूल कास्ट को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिला। और यही बस नहीं, उनके संघर्ष के कारण, उनकी विचारधारा के कारण पंजाब में और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरी, यहां तक कि मायावती जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी की जो भूमिका रही है उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मान्यवर कांशीराम जी की जो विचारधारा है उसके लिए भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा, हमेशा उनको नमन करता रहेगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि उनकी विचारधारा को लेकर आगे कौन चलेगा। जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती कहा जाता है, क्या वह दलित समाज के लिए बहन की भूमिका अदा कर रही हैं? क्या जो अनेक तरह से वह फिर से मान्यवर कांशीराम जी की तरफ से चलाए गए संघर्ष को आगे ले जाएगी? इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है, वह है जो सांसद चंद्रशेखर रावण जी। अब दोनों में एक तरह से एक अजीब सी कशमकश चल रही है। जब मान्यवर कांशीराम जी संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस और भाजपा के लिए ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे कि एक को कहते थे सांपनाथ, दूसरे को कहते थे नागनाथ। अब सांपनाथ और नागनाथ इनके बारे में तो जो अनेक तरह से मायावती जी कुछ नहीं बोलते, और जो उनके टारगेट पर आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी, क्यों आ रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मायावती जी की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा और साथ ही आप चंद्रशेखर रावण जी की भी गतिविधियों को देखें। हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन
व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे, किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। आपने ये वीडियो देखी, वीडियो में स्पष्ट तौर पर चंद्रशेखर रावण जी जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी के कारण जो वहां माहौल पैदा हुआ है कि रवि गौतम को थप्पड़ मारे, वो भी बंद जो अनेक तरह से वाहन में, वहां से वो भाग नहीं रहे थे, वहां से कोई गलत काम भी शायद नहीं कर पाते, शायद क्या बिल्कुल भी नहीं कर पाते क्योंकि कस्टडी में थे। और जब कस्टडी में आ गए, पुलिस की कस्टडी में, तो उसके बाद तो उनकी सुरक्षा का दायित्व टोटल पुलिस के पास ही होता है। और फिर वो वहां थप्पड़ मारने की जरूरत क्या है? अकेले चंद्रशेखर रावण की बात नहीं, मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दलित समाज आंदोलित हो गया और जो अनेक तरह से इसके साथ साथ दूसरे भी पार्टियां उनके सपोर्ट में आ गई, समाज के बाकी हिस्सा भी जो है सपोर्ट में आ गए कि वहां की एक दलित लड़की की हत्या हुई थी और परिवार जो अनेक तरह से ये समझता था कि जो मुख्य दोषी है उनमें से कुछ दोषियों के प्रति पुलिस हमदर्दी रख रही है, पुलिस उनके साथ जो परिवार की उम्मीद है, परिवार की उम्मीदों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब संविधान ने तो जो अनेक तरह से हर नागरिक को अपनी बात रखने के लिए सही जो अनेक तरह से अधिकार दिए हैं। संविधान के अधिकारों के मुताबिक अपनी शिकायत लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जाने की जो अनेक तरह से आजादी है। अगर वहां का समाज, मेरठ से दलित समाज या मेरठ के स्थानीय निवासी मिलकर अपनी बात रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक चले गए तो क्या गुनाह किया? और अगर उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा जाम भी लगाया जा रहा था, बहुत असुविधा हो रही थी, कई एम्बुलेंस अगर फंस गई थी, तो पुलिस का एक और भी दायित्व बनता था कि पुलिस वहां उनको वार्निंग देती, चेतावनी देती कि आप तुरंत यहां से हट जाइए। नहीं हटते तो पानी की बौछार की जा सकती थी और उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर भी हो सकता था। और गिरफ्तारियों के दौर से पहले ही जो एक तरह से किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से अविनाश पांडे जी के बारे में जो आम जो अनेक सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वहां जो अनेक तरह से उनको जो अनेक तरह से जनता को जो अनेक तरह से पीट रहे हैं और साथ ही जो अनेक तरह से जो उनकी पुलिस की कस्टडी में है
बंद है वो बंद दरवाजे को खोल कर वहां भी उसको मार रहे हैं। ये मारना तो जो एक तरह से कानून के मुताबिक कोई उनको अधिकार नहीं है। हाँ, अगर जो अनेक तरह से किसी ने गुनाह किया है तो उसको अदालत में पेश करें, अदालत जो चाहे वो जो अनेक तरह से उसके बारे में फैसला ले। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद जो संघर्ष का दौर चला उस बारे में जो मायावती जी कह रही हैं कि किसी को सड़कों पर आने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, और अब जो अनेक तरह से मायावती जी खुद जवाब दें कि क्या मान्यवर कांसीराम जी और हमारे लिए, पूरे भारत के लिए परम पूजनीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या सड़कों पर आकर संघर्ष नहीं किया? क्या अब वह जो अनेक तरह से इस विचारधारा को बदल देना चाहते हैं? और साथ ही एक ही मामला नहीं, अब जो अनेक तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी युवाओं की तरफ से एक परेशानी का दौर चल रहा है। वहां जो अनेक तरह से संघर्ष चल रहा है, मोर्चा लगा हुआ है। इस मोर्चे का कारण है कि बहुत कई बार पेपर लीक हुए और पेपर लीक के वजह से जो वहां जो अनेक तरह से पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जाने गई हैं। मामले में निपटते जो उन्होंने उनकी तरफ से यह है कि दोषी ठहराया जाए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। अब को बाकी तो सब नेता वहां उनका हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि बहुजन समाज पार्टी जो जन आंदोलन से पैदा हुई है, संघर्ष से पैदा हुई है, उसकी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से एक शब्द नहीं आता। क्यों? कारण क्या है? कुछ लोग तो इस बारे में यह कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती जी ने कुछ गलतियां की होंगी और उन गलतियों के सबूत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास हैं, और मायावती जी को डर है कि कहीं उन सबूतों के आधार पर मायावती जी के ऊपर शिकंजा न कस जाए और कहीं ईडी, सीबीआई या जो अनेक तरह से कानून के शिकंजे में आकर वो भी जो है कहीं उनको जेल की रोटियां ना खानी पड़ जाए। डरती हैं शायद मायावती जी। एक लोगों की विचारधारा तो ये है। दूसरी विचारधारा ये है कि अब मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करेंगी और जो अनेक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखेंगी। सही क्या है, गलत क्या है, यह देखना आप सब दर्शकों का काम है। आप सब दर्शक सब कुछ देख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश का भला हो, जनता का भला हो। और साथ ही मेरी आपसे एक और भी गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।